उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, वक्त संशोधन कानून को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विरोध हो रहा है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तालकटोरा स्टेडियम में एकजुट हुआ है और बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर कानून के खिलाफ। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कुछ चालाक लोग हैं जिसको हम अमीर कहते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का वो अमीर लोग बेच करके अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोग, जिनके हित के लिए वो कानून बना है, उनको बरगला करके, गुमराह करके, अशिक्षा होने की वजह से उनको ला करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आज के 2 साल पहले आपके इसी दिल्ली में शाहीन बाग एक बहुत चर्चित पूरे देश में हुआ था, जब सीए और एनआरसी आई थी। तो यही विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे, मुसलमान खुद उसमें हल्ला कर रहे थे कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। लागू हुआ, 2 साल हो गया। 2 साल में पूरे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता गई? नागरिकता देने का कानून था। ठीक उसी तरह ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, वक्फ बिल, ये मुसलमानों में जो गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, उनको अधिकार देने के लिए कानून आया है। जो अमीर मुसलमान हैं वो गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं, महिलाओं को हिस्सा नहीं देते हैं। वक्फ बोर्ड की कमेटी में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी, वो हिस्सेदारी देने की बात हो रही है। तो इससे उनको झटका लग रहा है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ बोर्ड मतलब अल्लाह की संपत्ति, अल्लाह को भी धोखा देने वाले लोग, वही लोग सड़क पर गरीब मुसलमानों को गुमराह करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। ये कानून बना है गरीब कमजोर मुसलमानों के हित में। वो हमेशा विरोध हुआ है, होता रहेगा, इससे उसे कुछ होने वाला नहीं है। सर, बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा है कि सुनवाई हुई है, मामला है, और दूसरी तरफ कई विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं। पहुंच के क्या करेंगे विपक्ष वाले? चिल्लाएंगे, और कुछ मिलना तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा उनको रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, तो सुप्रीम कोर्ट से अपना जो न्याय मिलेगा उनको उम्मीद रखना चाहिए। और सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम कर रही है। आपको लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो? बिल्कुल, उनको भरोसा नहीं है। एक विरोध, देखिए, एक पॉलिसी लोगों ने बना ली है कि हम विरोध करेंगे। हम तो देखते हैं विपक्ष का कि जैसे अभी यूपी में लागू हुआ, सभी नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी जा सकती किसी स्टेट में, लेकिन जब वहाँ 5 लाख रुपया बिना ब्याज का नौजवानों को रोजगार करने के लिए कानून पास हुआ तो इसका भी विरोध हुआ। जो गांवों में गरीब आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाते थे, सरकार ने फैसला लिया कि हर गांव से हम 25 परिवार को जीरो पॉवर्टी के नाम से एक योजना बनाई। 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और 1.25 लाख रुपया सालाना कमाने के लिए उसको हम रोजगार देंगे। और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा 1 अप्रैल से लागू, इसका भी विरोध। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध। हर कमवा का तो विरोध। सीए एनआरसी का विरोध पूरे देश में लोगों ने किया। क्या उसका रिजल्ट मिला? उनको कुछ मिला? वो उनके हित के लिए है, ये समझ जाएंगे। अभी नहीं समझेंगे, 2 साल बाद ही कूदे चिल्लाएंगे। सही है। इससे हटकर एक सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से जो है वो बैठकें की जा रही हैं। आज भी बैठक जेपीसी की हो रही है। सरकार लगातार तत्परता दिखा रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है, इस नाते कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये अगर हमारे साथ बैठते तो हम उनसे जैसे डिबेट करते ना, तो खुदा कहते कि नहीं सही है। बाहर चाहे जितना ही लोग बोल लें, देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद यही लोग कहते हैं कि एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, कि जब 18 साल की उम्र का व्यक्ति मतदाता होता है पंचायत चुनाव, लोकसभा, विधानसभा में, तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों? ये वही लोग सवाल करते हैं। हम भी विपक्ष में थे तो हम भी सवाल करते थे। तो वो काम तो हम लोग कर रहे हैं, तो विपक्ष का काम कर रहे हैं।
कि एक वोटर लिस्ट होगी, चाहे पंचायत की चुनाव की हो, चाहे लोकसभा विधानसभा की। दूसरी चीज कि बार बार चुनाव होने से विकास बाधित होता है, तो विकास बाधित न हो प्रदेश और देश का, इस नाते एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। आजादी के बाद चुनाव एक साथ होते थे, तब तो कोई नुकसान नहीं था किसी का। आज जो हो रहा है तो ये सरकार का अच्छा कदम है। सरकार जो भी काम कर रही है संविधान के दायरे में कर रही है और देश के हित में, जनता के हित में काम हो रहा है। आखिरी सवाल है कि पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर, जो पुलिस व्यवस्था पर जो पीडीए है उसको लेकर सवाल उठाया और कहा है कि 25% ही प्रतिनिधित्व जो है वो पीडीए समाज पुलिस में कर रहा है। जब 5 साल वो खुद मुख्यमंत्री थे तब पीडीए याद नहीं आया? तब क्या कर रहे थे? 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण बांट करके सबको बराबर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट की बात भी अखिलेश जी नहीं माने। उसके बाद भर्ती किए, पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल कानूनगो की भर्ती हो, एसडीएम की भर्ती हो, और 86 एसडीएम में 56 तो अकेले यादव बना दिए। 86 में 56 अकेले यादव, यही पीडीए हैं। और उनके चश्मे का पावर बदल गया है। उनको चाहिए कि थोड़ा आंखों को चेक करा ले, चश्मा बदल लें, सही दिखेगा तब। अभी उनको पता नहीं है कि सरकार में भेदभाव नहीं होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में मेहनत करने वाले बच्चे आए, जिसमें 19,000 अकेले यादव आए। उस पर वो सवाल नहीं उठा रहे हैं कि 69,000, ये 61,000 पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें से 19,000 अकेले यादव आया। अगर भेदभाव होता तो वह पाते, लेकिन ये अखिलेश जी को नहीं दिखाई दे। इनको दूसरा, असल में वो सत्ता से हटने के बाद व्याकुल भारत हैं कि जल्दी सत्ता मिल जाए। अभी तो 8 साल भाई हैं, 22 साल तक अभी सत्ता न मिली। 22 साल के बाद फिर सोचिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।